दैट इज व्हाट मशीन आर रेट. व्हाट बेटा, ओवरहेड्स का नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है बेटा, मशीन आर रेट. ओके, अब बेटा ये मशीन आर रेट है क्या? व्हाट इज मशीन आर रेट? मशीन आर रेट क्या है? व्हाट इज मशीन आर रेट? राइट, सो सी, machine hour rate is what? MHR, that is machine hour rate is what? The cost of running a machine for 1 hour. क्या बेटा? What is machine hour rate? What is machine hour rate? The cost of running a machine. Cost of what beta? Running a machine for 1 hour. Right? What is machine hour rate? The cost of running a machine for 1 hour. मतलब कितना कॉस्ट जा रहा है, कितना कॉस्ट जा रहा है फॉर रनिंग अ मशीन. कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर. 1 आवर के रनिंग के लिए मशीन को 1 घंटा चलाने का क्या कॉस्ट जा रहा है आपका पर आवर के बेसिस पे. समझा? दैट इज व्हाट मशीन आवर. सिंपल सा मीनिंग याद रखो. व्हाट इज मशीन आवर रेट? द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर. सिंपल. समझा? मशीन आवर रेट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर. मशीन को चलाने का 1 घंटे का कॉस्ट कितना है? बराबर है. बड़ा 1 घंटा अगर मशीन चलती है तो उस पर कितना कॉस्ट जा रहा है, दैट इज व्हाट मशीन आवर रेट. तो ये दिमाग पे फिट होना चाहिए. एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मशीन आवर रेट इज व्हाट? द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर. सिंपल. ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट. क्या फॉर्मूला है? मशीन आर रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो मशीन आर रेट इन रुपीस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला दिया है. क्या फॉर्मूला बेटा? जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, जो भी आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय क्या कर दो? मशीन आर. जितने भी मशीन आर्स है उससे डिवाइड कर दो. बराबर है, तो आपको मशीन आर रेट मिल जाएगा. नॉर्मल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मशीन आर रेट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्शन ओवरहेड्स divided by what? Divided by what? Machine hours. Simple. तो याद रखो बेटा, machine hour rate is what? The cost of running a machine for 1 hour. And normally if you want to calculate machine hour rate, so it's very common that what? Production overheads divided by machine hours. Simple. Production overheads divided by what? Machine hours. ठीक है, तो machine hour rate मिल जाएगा आपको. याद रखना, सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए ये फंडा. समझ गया ना? तो क्या हो गया? मशीन आर रेट, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर. राइट है क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर. और नॉर्मली अगर आप फॉर्मूला देखो तो क्या हो गया आपका? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रोडक्शन ओवरहेड्स मशीन आर रेट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय मशीन आर. राइट, सो दिस इज व्हाट मशीन आर रेट. अब एक चीज है बेटा इसमें कि आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट भाई, आप मशीन आर रेट कंप्यूट कैसे करते हो? हाउ विल यू गोइंग टू कैलकुलेट मशीन आर रेट? दैट इज द बिग क्वेश्चन ना. राइट, तो देखो मशीन आर रेट अगर आपको निकालना है तो उसका ये फॉर्मेट है. याद रखो, सबके माइंड में होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. ठीक है, सो नंबर पर्टिकुलर्स वर्किंग्स, देखो सम सॉल्व करते टाइम पे ये फॉलो करने का. नंबर पर्टिकुलर्स वर्किंग्स टोटल पर एनम और पर आवर. नंबर पर्टिकुलर्स वर्किंग टोटल पर एनम और पर आवर. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या बोल रहा है आपने को? स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस. क्या बोल रहा है बेटा आपने को? द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस. देखो मशीन आवर रेट निकालना है तो पहले स्टैंडिंग चार्जेस होगा. स्टैंडिंग के बाद क्या होगा? आपका रनिंग चार्जेस होगा. बराबर है. स्टैंडिंग के बाद क्या होगा बेटा? नेक्स्ट वाला जो चार्जेस होगा दैट इज व्हाट? रनिंग. अब मशीन चलाने का तो कॉस्ट जाता ही है ना, रनिंग चार्जेस होता ही है, तो वो रनिंग चार्जेस हो गया. क्या बेटा? रनिंग. जितना रन करेगा उसके बेसिस पे उसका कॉस्ट भी होगा, उसके बेसिस पे रिपेयर्स आएगा, पावर लगेगा, एवरीथिंग. बराबर है. हाँ, समझने के लिए आप वेरिएबल बोल सकता है. बराबर है, बट यहाँ रनिंग लिखना आप, रनिंग चार्जेस. ठीक है, और ये स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ये तो जाता ही है, फिक्स्ड है. ठीक है, तो देखो अब ये स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस दोनों को प्लस कर लो, कंबाइंड करो. कंबाइंड करोगे तो उसके बेसिस पे आपको मशीन आवर रेट मिलेगा. तो देखो
सबसे पहला है बेटा स्टैंडिंग चार्जेस, या आप उसको बोल सकते हो क्या, फिक्स चार्जेस। तो देखो अब स्टैंडिंग चार्जेस में याद रखना कौन कौन से आइटम आते हैं। रेंट एंड रेट्स फिक्स्ड है, स्टैंडिंग चार्जेस है, वो तो देना ही है। हीटिंग एंड लाइटिंग ये भी आपका स्टैंडिंग चार्जेस है मशीन्स के लिए। सुपरविजन भी स्टैंडिंग चार्जेस है, सुपरविजन जो सुपरवाइज करेगा। इंश्योरेंस निकालना ये भी स्टैंडिंग चार्जेस है, बराबर। इंश्योरेंस निकालेगा तो प्रीमियम भरता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट, ये भी स्टैंडिंग चार्जेस। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स जो मशीन में लगता है आपको, ये भी स्टैंडिंग है, समझने के लिए फिक्स बोला है, राइट है, बट स्टैंडिंग वर्ड याद रखो। लुब्रिकेटिंग जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है क्या बेटा, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड कंज्यूमेबल स्टोर भी आपका स्टैंडिंग चार्जेस। सन्ड्री सप्लाईज और क्लीनिंग मटेरियल्स चाहिए ही अपने को मशीन्स में, तो ये सब आपका क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस है। डिपार्टमेंट एंड जो जनरल ओवरहेड्स है वो तो होता ही है, बराबर है, भले मशीन चले या ना चले, जनरल ओवरहेड्स तो कॉमन है, वो लगता ही है आपका। तो ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस है, बराबर है, मालूम पड़ा। ये सब रनिंग में नहीं, ये सब स्टैंडिंग है, बराबर है, जो होता ही है नॉर्मली। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस के जितने भी आइटम्स है, जो मेन मेन आइटम है वो याद रखना। स्टैंडिंग चार्जेस में क्या हो गया मेन, रेंट एंड रेट्स, व्हाट बेटा, रेंट एंड रेट्स, देन हीटिंग एंड लाइटिंग, देन सुपरविजन, देन व्हाट बेटा, इंश्योरेंस, बराबर है। फिर इंश्योरेंस के बाद क्या है अपना, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हो, ठीक है, मालूम पड़ा। अगर मशीन का भी इंश्योरेंस लेते हैं ना, कि नहीं लेते हो, लेते हो ना, राइट है, कि मशीन को अगर कुछ हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय कुछ हो गया अगर फायर से या जो भी है, राइट है, तो हम इंश्योरेंस भी तो लेते हैं ना बेटा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो जाएगा ही, राइट। सो लुब्रिकेटिंग, उसके बाद इंश्योरेंस के बाद क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये सब आपके स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं। सन्ड्री सप्लाईज या क्लीनिंग मटेरियल्स, क्लीन करने के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, सन्ड्री सप्लाईज एंड क्लीनिंग मटेरियल्स, और डिपार्टमेंट एंड जनरल ओवरहेड्स, ये सारे आइटम दिखे अगर आपको। जनरल ओवरहेड्स तो नॉर्मल सी बात है, स्टैंडिंग ही होगा, बराबर है, इसका तो कोई वैसे भी इफेक्ट पड़ता नहीं है रनिंग के बेसिस पे। तो ये सारे जो भी आइटम्स है, दीज ऑल द आइटम्स आर व्हाट, स्टैंडिंग चार्जेस। तो बोलो कौन कौन सा, पहला सबसे फर्स्ट रेंट एंड रेट्स, हीटिंग एंड लाइटिंग, सुपरविजन, इंश्योरेंस प्रीमियम, lubricating oil and consumable stores, sundry supplies and cleaning materials, the department and general overheads, these all are standing charges, right? So सबको प्लस कर लो तो आपको मिल जाएगा टोटल, बराबर है। अभी देखो यहाँ आपने एडअप किया, राइट, तो सबका एडअप किया तो आपको क्या मिल गया, टोटल स्टैंडिंग और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मिल गया। तो देखो अब इसमें कॉलम देखना बेटा, ये जो भी है पर एनम के हिसाब से उसका अमाउंट है, बट अपने को किस में कन्वर्ट करना है, पर आवर में। एक घंटे का चाहिए ना अपने को, 1 आवर का कॉस्ट, ठीक है, मशीन चलाने का 1 आवर का कॉस्ट क्या है, तो मशीन चलाने का 1 आवर का फिक्स कॉस्ट क्या, मतलब फिक्स्ड जो आपका स्टैंडिंग चार्जेस है वो क्या है। तो देखो अब पहले टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लो, ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गया इतना, ठीक है, सबका टोटल मारा दो। अब क्या करना है, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकाल लो, क्या निकालो, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, एक घंटे का निकाल लो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये जो अमाउंट आया है इसको डिवाइड कर दो किससे, मशीन आर से, किससे डिवाइड कर दो, दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, मशीन आर्स। तो ये जो अमाउंट है उसको जितना भी मशीन आर्स है उससे डिवाइड कर दो। जैसे पूरा स्टैंडिंग चार्जेस कितना आया, 1000 रुपीज, मशीन आर आपका कितना है, 100 आवर्स, पूरा मशीन आर्स कितना है, 100 आवर्स, तो डिवाइड कर दो ना, 1000 को 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 10 रुपीज 1 आवर का, पर आवर का मशीन का रनिंग कॉस्ट जो भी है, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आवर, उसमें स्टैंडिंग चार्जेस कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10, ठीक है। तो मतलब फाइनली अपने को कन्वर्ट करना है स्टैंडिंग चार्जेस को पर आवर में, किसमें कन्वर्ट करना है, पर आवर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बताऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा कैसे करना है, अपने कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्टैंडिंग चार्जेस, और स्टैंडिंग चार्जेस का जो भी पर एनम मतलब पूरे साल का अमाउंट दिया है उसको कन्वर्ट कर लो पर आवर में। अब उसके बाद देखो रनिंग जो चार्जेस है, इसके बाद कौन सा आएगा आपका, रनिंग, रनिंग, हाँ रूनिंग नहीं, मालूम पड़ा क्या, रनिंग चार्जेस, मालूम पड़ा। चलो
अब रनिंग चार्जेस में क्या है, व्हाट इज इन रनिंग चार्जेस? तो देखो रनिंग चार्जेस में क्या अपना फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग मशीन आर रेट में रनिंग चार्जेस, विच चार्ज, रनिंग चार्जेस। अब रनिंग चार्जेस में आ जाओ, एक एक करके देखो क्या आइटम है बेटा। सी रनिंग चार्जेस में सबसे पहला तो आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो मशीन रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मशीन ज्यादा रन करेगा उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन तो होता ही है, बराबर है। और डेप्रिसिएशन तो एक कॉमन एक्सपेंडिचर है बेटा इधर फिलहाल, ठीक है। तो मशीन आर रेट में याद रखना डेप्रिसिएशन आपका रनिंग चार्जेस है, रनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, याद रखो। डेप्रिसिएशन क्या है मशीन आर के लिए, डेप्रिसिएशन क्या है अपना रनिंग चार्जेस। और अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, याद रखो। डेप्रिसिएशन निकालने का ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। क्या है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, पढ़ा भी है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। और ये जो यूजफुल लाइफ होगी ना वो किसमें, आपको कोई ईयर्स वीयर्स में नहीं लेना है, इसमें यूजफुल लाइफ मशीन आर रेट है ना, तो किसमें आना चाहिए, आर्स में, इसमें आर्स में, तो याद रखना। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, अपॉन व्हाट, यूजफुल लाइफ उसकी किसमें, इन आवर्स में, आवर्स में आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन, याद रखना। तो ये डेप्रिसिएशन आपका मशीन आर रेट में कौन सा चार्ज है, रनिंग चार्जेस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ इन आवर्स, उसकी पूरी लाइफ आवर्स में कन्वर्ट करनी है, आवर्स, ईयर्स में नहीं, आवर्स में, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर है ना जो भी आपको निकालना है, जो भी आपको अमाउंट निकालना है वो डायरेक्टली पर आवर में ही रहेगा। जैसे फिक्स में क्या था अपना, स्टैंडिंग चार्जेस में क्या था, पर एनम था, फिर पर आवर ना, इधर सब पर आवर से ही निकालो, पर आवर में कन्वर्ट करो स्टार्टिंग से, तो डेप्रिसिएशन आप पर आवर में निकाल लोगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आपका रनिंग चार्जेस है, रनिंग के ऊपर डिपेंड है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी आपका पर आवर में निकालना है आपको। पावर, ठीक है, अब जो पावर है, पावर भी तो रनिंग चार्जेस है ना, रनिंग के ऊपर डिपेंड है, मशीन रनिंग के ऊपर, तो वो भी आप निकाल लो पर आवर में। अब जो मशीन ऑपरेटर है, बराबर है, मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर यार, ऑपरेटर तो भाई जब मशीन रनिंग होगी तो उसके बेसिस पे वो ऑपरेट करने वाला है, तो ये भी तो रनिंग चार्जेस हो गया। तो मशीन ऑपरेटर भी याद रखना क्या है, रनिंग। फिर अदर रनिंग एक्सपेंस, क्या बेटा, अदर रनिंग एक्सपेंसेस, जो भी अदर रनिंग एक्सपेंसेस है, जो अदर रनिंग एक्सपेंस होगा स्पेसिफाई किया रहेगा तो वो दिखा देना है। अब जितने भी पर आर है सबके इधर टोटल ले लो। अभी जैसे अपना स्टैंडिंग चार्जेस में कितना आया था पर आर, 10 रुपीज पर आर, इधर समझ लो इधर पूरा टोटल मार के कितना आया 3 रुपीज, तो कितना हो गया 10 + 3, ऐसा समझ लो 3 रुपीज है तो टोटल कितना हो गया 13 रुपीज। तो ये जो 13 रुपीज होगा दैट इज व्हाट योर मशीन आर रेट, व्हाट, दिस विल बी योर व्हाट, मशीन आर रेट। तो याद रखना बेटा रनिंग चार्जेस सबके माइंड में होना चाहिए फिक्स। तो रनिंग चार्जेस में क्या क्या हो गया बेटा, फर्स्ट डेप्रिसिएशन, देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बराबर है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर, मशीन ऑपरेटर का जो भी होगा, बराबर है, एक्सपेंडिचर मशीन ऑपरेटर से रिलेटेड, और आपका अदर रनिंग एक्सपेंसेस, क्या बेटा, अदर रनिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब आपका रनिंग हो गया, क्या हो गया, दीज ऑल आर रनिंग। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, स्टैंडिंग जो चार्जेस हुआ है मशीन का, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस को प्लस कर लो, तो आपको मिल जाएगा क्या, मशीन आर रेट। तो अपना मशीन आर रेट क्या था, जो कि हमने पहले भी देखा कि मशीन आर रेट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ रनिंग मशीन फॉर 1 आवर। तो ये अपना इधर होता है फिनिश। तो देखो यही देखा था ना हमने, मशीन आर रेट, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर, क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर, 1 घंटे का क्या कॉस्ट जा रहा है मशीन रनिंग करने का। तो आ गया यही, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो स्टैंडिंग चार्जेस देखा, स्टैंडिंग चार्जेस, उसके बाद रनिंग चार्जेस, स्टैंडिंग और रनिंग को, जो भी स्टैंडिंग को कन्वर्ट किया पर आवर में, रनिंग का पर आवर में तो है ही, दोनों को प्लस कर लो तो यू विल गेट योर मशीन आर रेट। बड़ी मशीन आर रेट, समझा, समझा कि नहीं समझा, यही है, इसको याद रखना है आपको। डेप्रिसिएशन, अभी रनिंग चार्जेस में क्या क्या मिलेगा आपको नॉर्मली,
डेप्रिशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, मशीन ऑपरेटर से रिलेटेड एक्सपेंस और अदर रनिंग। और फिक्स में क्या क्या मिल जाएगा आपको? फिक्स में रेंट एंड रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग, सुपरविजन, इंश्योरेंस, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, सन्ड्री सप्लाईज और क्लीनिंग मटेरियल्स और डिपार्टमेंट एंड जनरल ओवरहेड्स। ये सब कॉमनली आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आइटम है, सब याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, याद रखो, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स। क्या बेटा? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? मशीन आवर्स ऑफ ईच मशीन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। देखो, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर, अगर आपको मशीन आवर्स नहीं दिया है, समझो मशीन आवर्स नहीं दिया है, तो मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। समझो किसी क्वेश्चन में आपको मशीन आवर नहीं दिया है, बराबर है, तो मशीन आवर ऑफ ईच मशीन फॉर एक पर्टिकुलर पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे मशीन आवर कैलकुलेट करने के लिए? तो देखो ये फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला मतलब एक स्टेप है, हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ वर्किंग डेज देखो, उस फैक्ट्री में कितना वर्किंग डेज है। तो वर्किंग डेज के लिए क्या करोगे आप? 365 होता है, डेज पूरा 365 है, उसमें से हॉलीडे हटा दो, हॉलीडे माइनस कर दो, हॉलीडे में थोड़ी चलने वाला है मशीन, हॉलीडे माइनस करो, बराबर है। समझो ये 365 माइनस हॉलीडे कर दिया, तो आप एक एज्यूम्ड ले लो कि भाई 300 डेज है। कितना डेज है? 300 डेज। फिर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर डे। अब एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है? समझ लो 8 आवर्स, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। तो कितना हो गया? 2400, बराबर है। कितना हो गया? 2400 आवर्स हो गया बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना हो गया? 2400 आवर्स, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चा लोग? अब आपको उसमें से क्या करना है? लेस आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए कितने घंटे जाए मेंटेनेंस का? तो मेंटेनेंस का जो घंटा है, जो आवर्स है, उसको माइनस कर दो। क्या कर दो? उसको क्या करो? माइनस। तो मेंटेनेंस का आवर्स आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। मेंटेनेंस आवर्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट बेटा? मेंटेनेंस, समझा? फिर क्या बोल रहा है ई में? प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। क्या बोल रहा है बेटा? प्रोडक्टिव मशीन आवर्स इफ सेटअप टाइम इज गिवन एज्यूम्ड टू बी प्रोडक्टिव। क्या? प्रोडक्टिव मशीन आवर्स इफ सेटअप टाइम इज गिवन एज्यूम टू बी प्रोडक्टिव। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको? देखो, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स भी होता है आपका। क्या होता है बेटा? प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। अब प्रोडक्टिव मशीन आवर मतलब क्या? इफ सेटअप टाइम इज गिवन, अगर सेटअप टाइम आपको दिया है, बराबर है। क्या बच्चा? सेटअप टाइम अगर आपको दिया है, ध्यान से देखना क्या बोला मैंने। अगर जो भी आवर्स है रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए जो भी टाइम जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो सिर्फ आपको दिया है एक समझाने के लिए कि बेटा अगर सेटअप टाइम है, इफ सेटअप टाइम इज गिवन, सेटअप टाइम इज गिवन, बराबर है, बट वो सेटअप टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उसको प्रोडक्टिव लेना है और इसका कुछ नहीं करना है, माइनस नहीं करना है इसको। इसलिए स्टेप दिया है समझाने के लिए, ये एक नोट है एक तरह से, बराबर है, कि प्रोडक्टिव मशीन आर इफ सेटअप टाइम इज गिवन एज्यूम टू बी प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव है तो माइनस नहीं करना है आपको, बराबर है। मालूम पड़ा? माइनस नहीं करना है, प्लस भी नहीं करना है। प्लस का साइन दिया है क्या मैंने? नहीं ना, कुछ नहीं करना इधर, नथिंग टू डू, बराबर है। वो सब इसमें ऐड है ऑटोमेटिकली, बराबर है। तो ये जो प्रोडक्टिव मशीन आर है, क्या बेटा? प्रोडक्टिव मशीन आर मालूम पड़ा? अगर क्या क्वेश्चन में सेटअप टाइम दिया है, तो ये प्रैक्टिकल करोगे तो बताऊंगा मैं, बराबर है। ऐसे थोड़ा समझने में हाँ ट्रिकी रहता है। तो सीधा सा सवाल एकदम नॉर्मल समझो कि अगर सेटअप टाइम दिया है, बराबर है, और कुछ नहीं बोला है, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? प्रोडक्टिव, बस, ठीक है। प्रोडक्टिव एज्यूम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, उसको कुछ करना ही नहीं आपको। तो ये माइनस मत करना, बस ये जो ई वाला स्टेप है वो आपको माइनस करना नहीं है, याद रखो, ई वाला स्टेप, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम है, कौन सा? अगर सेटअप टाइम क्या है बेटा? अनप्रोडक्टिव। अरे भाई उससे कुछ प्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा है आपको सेटअप टाइम से, तो भाई क्या करना पड़ेगा आपको? अगर कुछ प्रोडक्शन दे ही नहीं रहा है वो सेटअप टाइम, तो क्या करोगे? सेटअप टाइम है उसमें कुछ वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, बराबर है। तो अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम में क्या होगा? बराबर है, अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। तो समझो अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम अपना कितना गया? 200 आवर्स,
बराबर है, तो वो माइनस कर देना है। तो इसका मतलब 2400 में से 100 माइनस हुआ, 200 माइनस हुआ, तो कितना आवर्स आ गया, मशीन आवर कितना आ गया आपका 2100 आवर्स। सो दिस इज व्हाट मशीन आवर्स, ये क्या हो गया आपका मशीन आवर्स। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए है बेटा, नॉर्मल, इसको जब प्रैक्टिकल में देखोगे ना आप तो मालूम पड़ जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स ऑफ ईच मशीन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो देखा नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये सेटअप टाइम का फंडा, प्रैक्टिकल करेंगे ना, ठीक है, तो सेटअप टाइम वाला लूंगा मैं उसमें, तो उसमें बता दूंगा, कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज लो, वर्किंग डेज कितना है, हॉलीडे माइनस करने के बाद, फिर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर डे, कितना वर्किंग आवर्स अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे अपना टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। उसके बाद उसमें से लेस क्या करना है आपने को, कितना घंटा रिक्वायर्ड है फॉर मेंटेनेंस के लिए, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट बेटा, मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस का आवर्स है उसको माइनस कर दो, राइट, दैट विल बी डिडक्टेड, वो माइनस किया, बराबर है। सेटअप टाइम अगर दिया है, कुछ नहीं बोला है, तो उसको क्या एज्यूम करो, प्रोडक्टिव है, तो उसको माइनस मत करना। सेटअप टाइम दिया है लेकिन कुछ भी बोला नहीं है, तो उसको क्या एज्यूम करोगे, एज्यूम टू बी प्रोडक्टिव, तो उसको माइनस मत करना। लेकिन अगर बोला है कि अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम है, अनप्रोडक्टिव, बराबर, इफ गिवन, अगर दिया है अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम ऐसा बोला है, तो वो उसमें तो कुछ प्रोडक्शन होगा ही नहीं, उसमें तो कोई भाई मशीन चलेगी भी नहीं, तो उसको क्या एज्यूम करोगे आप, बराबर है, अनप्रोडक्टिव। और अनप्रोडक्टिव को क्या करना है आपको, माइनस करना है, अनप्रोडक्टिव को क्या करना है आपको, माइनस करना है। और जो अगर नॉर्मली दिया है सेटअप टाइम, तो उसमें क्या होता है कि वो सेटअप टाइम नॉर्मल होता है भाई, साइड साइड में वर्क चल रहा है, उतना काम करके एज्यूम टू बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है, साइड साइड पे वर्कर्स अपना काम कर ही रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू। बट इधर अनप्रोडक्टिव सेटअप, अगर अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम आ गया, तो अनप्रोडक्टिव मतलब काम हो ही नहीं रहा है, बराबर है, कुछ नहीं है, मालूम पड़ा, तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, वो माइनस होगा ही, क्या करना है उसको, माइनस होगा ही, वो माइनस कर देना है अपने को, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्मल सेटअप टाइम होता ही है मशीन्स के ऊपर, वो कॉमन है, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि प्रोडक्टिव है, तो उसको आपको डिडक्ट करना नहीं है। लेकिन अनप्रोडक्टिव हुआ मतलब वो चला ही नहीं है, कुछ भी नहीं, हाँ, एक्टिविटी ही नहीं कर सकते वर्कर्स, तो वो अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम आपको माइनस करना है, बस। तो फाइनली आपको आ जाएगा मशीन आर, क्या मिल जाएगा आपको को, मशीन आर्स। तो याद रखो कैसे करना है, मशीन आर्स निकालना है, अगर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज, हॉलीडे माइनस कर देना, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहे हैं, 8 आवर्स, मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मिल गया, फिर उसमें से माइनस क्या कर दो, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, बराबर है। उसके बाद सेटअप टाइम, सेटअप टाइम में सिर्फ अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम आपको माइनस करना है, अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम, ठीक है, वो माइनस करने के बाद आपको मशीन आवर्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मशीन आवर्स, ठीक है, मालूम पड़ा, क्लियर है। तो अब उसके लिए देखो मैंने एक सम भेजा है, ठीक है, देख लो, अब वो फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखो, देखो क्या बोल रहा है बेटा, फ्रॉम द डेटा गिवन, ठीक है, फ्रॉम द डेटा गिवन कंप्यूट मशीन आर रेट, मशीन आर रेट आपको कंप्यूट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया 90,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000, तो कितना हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मशीन का, 1 लाख, 1 लाख मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, रिपेयर चार्जेस आपको दिया है, रिपेयर चार्जेस 1000, रिपेयर क्या है, रनिंग है, रनिंग चार्जेस है। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन है 10,000 आवर्स, पूरी वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है बेटा, 10,000 आवर्स। स्टैंडिंग चार्जेस भी दिया है डायरेक्टली, allocated to the machine per year, per annum के बेसिस पे दिया, स्टैंडिंग चार्जेस 6,000, ओके। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर ईयर, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर ईयर कितना है, 2,000 आवर्स, ठीक है। पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन इज 20 यूनिट्स, पावर कौन सा आपका चार्जेस है, रनिंग, पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन इज 20 यूनिट्स पर आवर, and the rate of power is, the rate of power per 100 unit is what, 10 rupees पर 100 यूनिट्स का 10 रुपया है, तो उसके बेसिस पे आपको निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आ जाओ, ये क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना है, सेम वही फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है। अब इसमें मशीन आर दिया है, तो मशीन आर का जो अपना स्टेप अभी पड़ा वो लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ अपने को कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट। तो उसके लिए स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स, जो स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस का आपने फॉर्मेट देखा, वही यूज करके
हम इसको निकालेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे करना है आपको, डायरेक्टली कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप, वेरी सिंपल। सी सॉल्यूशन क्या, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। ठीक है, चलो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। बराबर है, नंबर पर्टिकुलर्स, इधर वर्किंग्स के लिए बना देते हैं हम कॉलम, अगर वर्किंग नोट कुछ करना हुआ कैलकुलेशन। फिर ये पर एनम, और इधर पर आर, लास्ट में कॉलम हो जाएगा अपना क्या, पर आर। क्वेश्चन ग्रुप पे भेजा है मैंने, ग्रुप पे भेजा है बेटा, देखो क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे भी। हाँ ठीक है, चलो अभी सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना, स्टैंडिंग चार्जेस। पता है ना फॉर्मेट, सबसे फर्स्ट आ जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस, राइट है। अब स्टैंडिंग चार्जेस में क्या बेटा, स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं अपने को, जरा देखो कौन कौन सा स्टैंडिंग चार्जेस है अपने पास, काफी सारे स्टैंडिंग चार्जेस है, उसमें से क्या दिया है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट दिया है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस अलोकेटेड टू द मशीन पर ईयर, डायरेक्ट दिया है सबका 6000। तो दिखा देते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जो स्टैंडिंग चार्जेस है डायरेक्टली दिया अपने को। ठीक है, आ जाओ स्टैंडिंग चार्जेस। ये आपका मेन हेडिंग होता है, स्टैंडिंग चार्जेस आपको डायरेक्ट दिया है 6000। ठीक है, कितना, डायरेक्ट 6000 दिया, खत्म, और कुछ है नहीं। अब स्टैंडिंग चार्जेस को पर आर में निकाल लो, स्टैंडिंग चार्जेस व्हाट, पर आर। स्टैंडिंग चार्जेस पर आर कैसे निकालते हो, फॉर्मूला भी पता है आपको, स्टैंडिंग चार्जेस पर आर, जो भी स्टैंडिंग चार्जेस है उसको मशीन आर से डिवाइड कर दो। मशीन आर कितना है अपना, 2000 आर से कितना है, देखो मशीन आर, सी एस्टिमेटेड वर्किंग आर पर ईयर, वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग आवर्स है कितना है, 2000 आवर्स। और ये तो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन है, पूरे लाइफ ऑफ द मशीन है, बराबर है, वो तो डेप्रिसिएशन में यूज होगा। अपने को क्या, सिर्फ उस ईयर का कितना है मशीन आर, 2000 आवर्स है, वर्किंग आवर्स पर ईयर। ठीक है, और ये अपना पर ईयर के बेसिस पे एक्सपेंस है ना, पर ईयर के बेसिस पे, तो पर ईयर का मशीन आर ही डिवाइड करोगे ना बेटा, तो अपने को पर आर मिल जाएगा। तो कितना आ गया, 3 रुपीज। चलो फिर सेकंड आ जाएगा अपना क्या, स्टैंडिंग के बाद क्या आ जाएगा, रनिंग चार्जेस, रनिंग रनिंग चार्जेस। अब रनिंग चार्जेस में सबसे पहला क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहला क्या है, रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस। अब रिपेयर चार्जेस के लिए क्या बोल रहा है, इसको डायरेक्टली देखो, रनिंग चार्जेस जब आएगा ना तो इधर लिख लेना, ये भी पर आर में आ जाएगा। रनिंग चार्जेस में दोनों अपना कॉलम पर आर में रहेगा, ये भी पर आर, ये तो पर आर में है ही, तो उसमें ये इनर हो जाएगा। तो रिपेयर चार्जेस कितना बोल रहा है, 1000 पूरे साल का, तो 2000 आर से डिवाइड कर दो तो पर आर मिल जाएगा अपने को, कितना आ जाएगा पर आर, 0.50। देख सकते हो आप, देखो रिपेयर चार्जेस दिख रहा है ना, एस्टिमेटेड रिपेयर पर ईयर 1000। चलो रिपेयर के बाद क्या है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, बराबर है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10,000 आवर्स। तो आ जाओ डायरेक्ट कर लो,
डेप्रिशिएशन, सेकेंड डेप्रिशिएशन के लिए वही फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है 10,000 आवर्स। चलो डिवाइड कर दोगे तो पर आवर मिल जाएगा, पर आवर मिल गया 10। फिर थर्ड वन, लास्ट वन क्या है, पावर से रिलेटेड। पावर से रिलेटेड क्या बोल रहा है आपको, देखो क्या बोल रहा है, ₹10 फॉर 100 यूनिट्स के लिए, ₹10 फॉर 100 यूनिट्स पावर के लिए बोल रहा है ना। देखो ये देखो पावर के लिए क्या बोल रहा है आपको, ध्यान देना, पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन इज 20 यूनिट्स पर आवर। मशीन का जो पावर कंजम्पशन है वो 20 यूनिट्स है पर आवर का, और रेट ऑफ पावर क्या बोल रहा है 100 यूनिट्स का 10 रुपए। तो 10 रुपए अगर 100 यूनिट्स का है तो मशीन के लिए कितना यूनिट्स है 20 यूनिट। पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन कितना है 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग। सो आ जाओ 10 यूनिट्स, 10 रुपीज 100 यूनिट्स के लिए है, तो 20 यूनिट्स के लिए कितना, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जरा, कितना आ रहा है आंसर, यस 2 रुपीज, वेरी गुड। 2 रुपीज का ये क्या हो गया आपका पावर का कंजम्पशन। बस टोटल कर लो, इसका सबका टोटल मारा तो कितना आ गया 12.5। और इधर जो है ये इधर पर आर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऊपर तो पर आ रही है ना, वो कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। चलो तो आ जाओ, बस फाइनली आपका टोटल मिल जाएगा, कितना हो गया 12.5 प्लस 3 कितना हो गया 15.5, यही हो गया आपका मशीन आर रेट, मशीन आर रेट, दैट्स इट। यही हो गया बेटा क्या आपका मशीन आर रेट। व्हाट इट, अटेंडेंस डाल दिया सब लोगों ने, हाँ वैसे भी हो गया है, जो पीछे थे नॉर्मल सी बात है। अभी जो खाली नया